बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान का कितना असर है, इसको देखने के लिए कुछ सिनेमाघरों का जायजा लिया गया पहले दिन जब ब्रह्मास्त्र रिलीज हुई। लेकिन देख करके एक बात तो क्लियर हुई कि देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ना तो भारत की संस्कृति से कुछ लेना देना है, ना भारत भूमि से उनको कोई लेना देना है। उनको बस अपने मनोरंजन से मतलब है और इस दुनिया में क्या हो रहा है उससे भी लेना देना नहीं है। क्योंकि जिस तरह का बॉयकॉट ट्रेंड चलाया गया था, बहुत सारे लोगों के द्वारा ये समझाने की कोशिश की गई थी कि ये जो फिल्म बनाने वाले लोग हैं, ये बॉलीवुड के लोग हैं, यहाँ नेपोटिज्म चलता है, यहाँ भारत की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए एक षड्यंत्र के तहत फिल्मों के जरिए मनोरंजन के नाम पर देश में जो पिछले 20-30 सालों से परोसा गया, उसमें बाकायदा एक विशेष धर्म को लगावा देना, विशेष धर्म को बढ़ावा देना, उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखावा करना, ये एक षड्यंत्र का हिस्सा था। पिछले दिनों ये तक खुलासा हुआ कि पिछली जो सरकारें रहीं उन्होंने बाकायदा ये तय किया था कि एक विशेष धर्म को आगे दिखाना है और हिंदू संस्कृति, हिंदू सनातन सभ्यता, भारत की संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने के लिए कुछ इस तरह के सीन फिल्माने हैं ताकि लोगों के मन में पूजा पाठ, मंदिर, पुजारी, पंडित, इन सब के लिए नफरत पैदा हो जाए। कोई हीरो अपनी चोटी काट कर फेंक रहा है, कोई प्रसाद लेने से मना कर रहा है, कोई तिलक लगाकर व्यभिचार कर रहा है। इस तरह से एक पूरी योजना के तहत जो चलाया गया, लोगों ने जितना समझाया उसके बावजूद भी यदि सिनेमा घरों में कुछ लोग इस मूवी को देखने के लिए गए, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि इस देश की जो युवा पीढ़ी है उनको शायद इस देश की संस्कृति, सभ्यता और देश के विरुद्ध नैरेटिव चलाने वाले, देश विरोधी अभियान चलाने वालों से कोई लेना देना नहीं है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस देश में ड्रग माफिया किस तरह से ड्रग का जाल फैला रहे हैं, युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं और इस पैसे से जो आमदनी होती है ड्रग को बेचकर, उससे हमारे देश के जो सैनिक हैं उनके विरुद्ध आतंकवादी गोलियों का शिकार बनाकर उनको वीरगति को प्राप्त करा देते हैं, यानी उनके ऊपर गोलियों का प्रयोग करते हैं। ये आतंकवादियों की जेब में जो पैसा पहुंच रहा है, वो जिस ड्रग को बेच करके पैसा कमाई जाती है उसका एक हिस्सा ही भाई सही, लेकिन वो बॉलीवुड के थ्रू जाता है। पिछले दिनों जिस तरह से ड्रग पार्टियां और ड्रग को लेकर के खुलासे हुए, इससे तो इतना तो कहा जा सकता है कि पूरा बॉलीवुड बेशक इस बात के लिए दोषी नहीं है, लेकिन अगर 10% भी बॉलीवुड में ऐसे लोग हैं जो ड्रग कंज्यूम करते हैं, ड्रग की पार्टी करते हैं या ड्रग के सप्लायर के सपोर्ट में हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, ये भी देश के लिए खतरनाक है। हालांकि 100% सफाया होना ये तो कतई हो नहीं सकता। बॉयकॉट बॉलीवुड का असर नहीं है, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। हॉल खाली पड़े थे, कुछ जगह सुनने में आया कि फ्री फिर सिनेमा का टिकट, उसके अलावा वहाँ पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक देने की अफवाहें फैलाई गई जिससे कि पब्लिक हॉल की खिड़की तक पहुँचे, मॉल की खिड़की तक पहुँचे, ताकि एक न्यूज़ बनाई जा सके कि देखिए भारी भीड़ उमड़ रही है। दिल्ली के अंदर भी ऐसे ही कुछ सिनेमा घरों को लेकर के अफवाह फैलाई गई कि फला फला सिनेमा घर पर फ्री को पॉपकॉर्न के साथ कोल्ड ड्रिंक दी जाएगी और सिनेमा में आपकी एंट्री बिल्कुल फ्री है। इसको लेकर के अफवाह फैलाने वालों के पीछे का मकसद यही था कि पब्लिक जाएगी और पहले से ही बिके हुए मीडिया कर्मी कुछ लोग वहां कैमरा शूट करेंगे और खबर बनाएंगे कि ब्रह्मास्त्र मूवी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ गई। लेकिन ये लगभग सारी साजिशें नाकाम साबित हुई, क्योंकि इस देश में अब जो राष्ट्रभक्त पत्रकार हैं वो पोल खोल अभियान में पूरे दिन जुटे रहे। बहुत सारे लोगों ने फिल्म के रिव्यू दिए हैं और फिल्म देखने वालों से भी उल्टा सवाल किया गया है, तो उसका जो रिजल्ट है वो बहुत ही इस तरह का है कि जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। मतलब लोगों को यह उम्मीद थी कि बॉयकॉट बॉलीवुड अभियान से लोग सिनेमा घर के अंदर नहीं जाएंगे, जिस तरह से लाल सिंह चड्ढा फ्लॉप हुई वैसी ये फिल्म फ्लॉप होगी। लेकिन जो लोग अंदर देखने के लिए मूवी गए, बॉयकॉट बॉलीवुड को उन्होंने स्वीकार नहीं किया और उन्होंने तय किया कि हम मूवी देखेंगे। वैसे लोग जब मूवी देख करके बाहर आए तो उनके जो कमेंट्स थे
अधिकतर लोगों ने 5 में से 2 या 2.5 इसको अंक दिए हैं। यानी आप देख लीजिए कि रेटिंग की हालत यह है कि 5 में से 2 से 2.5 रेटिंग इस मूवी को दी गई है। इसी से पता लगता है कि जो आलिया भट्ट ये कह रही थी कि अगर हमारी एक्टिंग अच्छी होगी तो लोग फिल्म देखने के लिए मजबूर होंगे। लोग कह रहे हैं कि आलिया भट्ट का रोल तो इस मूवी में सबसे खराब था। शायद जब अहंकार हो जाता है तो उस तरह की बातें होती हैं। लोग अगर इस मूवी को जो देख के आए, उन्होंने जो कमेंट दिए हैं 2 से 2.5 जिन्होंने रेटिंग दी है, वो भी ये कह रहे हैं कि ये 2 से 2.5 रेटिंग जो है वो इस मूवी के जो वीएफएक्स इफेक्ट हैं, जो विजुअल इफेक्ट हैं, उसके लिए दिया गया है। यानी अगर ये विजुअल इफेक्ट ना होते तो ये मूवी लाल सिंह चड्ढा से भी ज्यादा सुपर डुपर फ्लॉप साबित होती। मूवी में लोग बोल रहे हैं कि कोई स्टोरी नहीं है, मूवी में कोई सिरपैर नहीं है, और एनिमेशन को अगर आप देखेंगे, विजुअल इफेक्ट्स को यदि देखेंगे, तो लोग कह रहे हैं कि फिर तो ये मोगली फिल्म जैसा देखना हो गया। जैसे छोटे छोटे बच्चे डोरीमोन देख करके खुश हो जाते हैं, इस तरह से मोगली देख करके खुश हो जाते हैं एनिमेशन के। इस तरह से यदि बड़े होने के बाद भी कोई मूवी में देखकर ये कहे कि मूवी बड़ी अच्छी थी तो उसकी बुद्धि पर तरस आता है। आपको बताएं, इस मूवी को लेकर के ट्रेंड एनालिसिस्ट जो हैं तरन आदर्श, उन्होंने 5 में से 2 इसको रेटिंग दी है। सुमित कादेल ने 5 में से 2.5 रेटिंग दी है। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि फिल्म का स्तर क्या है। लेकिन यहां मैं आपको यह बात और कहना चाहूंगा साथ में कि लोग भूल रहे हैं शायद कि मूवी का बॉयकॉट क्यों करना है, बॉयकॉट बॉलीवुड क्यों करना है। हमने ये तय किया, देशवासियों को यह तय करना होगा कि इसमें कोई लोग कह रहे हैं जी साहब उसने बीफ खा लिया, कभी बीफ खा लिया, तो कंगना रनौत ने भी तो एक बार स्वीकार किया है कि वो बीफ खाती है। तो भैया कंगना रनौत बीफ खाती है, लेकिन वो गर्व से कभी ये कहे कि मैं बीफ खाना पसंद करती हूं, और अगर वो ये कहे कि हाँ उसको वायरल करे और उस पर गर्व महसूस करे, देश विरोधी ताकतों के साथ खड़ी दिखाई दे, तो कंगना रनौत की भी कोई मूवी नहीं देखेगा। और पिछले दिनों आपने देखा कंगना रनौत की जब मूवी आई तो वो ज़्यादा चली नहीं। ये बड़बोलेपन का कारण है। लेकिन कंगना रनौत, अगर आप कहते हैं कि उसको भी बीफ खाते हुए लोगों ने सुना या देखा या कहीं इस तरह से, लेकिन वो राष्ट्रभक्ति के कार्यक्रमों में राष्ट्रभक्ति की भाषा बोलती हुई कम से कम नजर आती है। अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने जो राजपथ का नाम बदल करके कर्तव्य पथ रखा, और उस पथ पे जो मूर्ति लगी सुभाष चंद्र बोस जी की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के अनावरण के अवसर पर बहुत लोगों को वहां इनवाइट किया गया था। उसी में कंगना रनौत भी एक थी, और उसने मीडिया को बाकायदा वो बाइटें दी है। और अगर वो बाइट सुनेंगे तो पता लगेगा कि बॉलीवुड में शायद गिनती के लोग ऐसे होंगे जिनको वीर सावरकर जी के बारे में या सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में इतनी नॉलेज हो जितनी कंगना रनौत ने बोली है। ये बात अलग है, स्क्रिप्ट आप याद करते हैं पूरी पूरी फिल्मों की, लेकिन ये बॉलीवुड वाले लोग देशभक्त लोगों के बारे में जरा भी पढ़ना नहीं चाहते। आजकल मोबाइल है, गूगल है, आप जरा भी गूगल करेंगे कि वीर सावरकर कौन थे तो कुछ चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। जो फिल्म में बड़े बड़े डायलॉग याद कर सकते हैं, वो 2, 4, 5 मिनट की बाइट तैयार नहीं कर सकते वीर सावरकर के ऊपर, निश्चित रूप से कर सकते हैं। अगर वो जा रहे हैं और उनको पता है कि सुभाष चंद्र बोस जी की फोटो का, मूर्ति का अनावरण होगा, उनके ऊपर क्या 2-4 मिनट का भाषण ये बॉलीवुड के लोग तैयार नहीं कर सकते? निश्चित रूप से कर सकते हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों में जाना और उनके ऊपर बोलना वही कर पाएगा जिनको हमारे देश के इन महापुरुषों से कुछ लगाव है। तो इसीलिए ये मूवी है, और मूवी मनोरंजन है, तो मनोरंजन हम करें तो ऐसे लोगों के मनोरंजन क्यों करें? मूवी देख करके ऐसे लोगों की मूवी क्यों देखें जो कहीं ना कहीं ड्रग पार्टियों को बढ़ावा देते हैं, ये ड्रग के सप्लायर की सपोर्ट करते हैं। मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह रहा हूं, मतलब डायरेक्ट कोई सबका नाम नहीं है, लेकिन हाँ जब चीज़ें सामने आती हैं कुछ, तो ऐसे लोगों का। और फिर दूसरी बात आप देखें कि फिल्म के प्रमोशन में भी करण जौहर वो पहले भी बोलता है मुझे तो हिंदी बोलने में शर्म आती है। तो फिल्म के डायरेक्टर अगर मीडिया में बात करते हैं तो इंग्लिश में बात करते हैं, हिंदी का खाएंगे, हिंदी में मूवी बनाएंगे, हिंदी को बेचकर अमीर बनेंगे,
और इनको हिंदी बोलने में शर्म आती है। तो ऐसे लोगों की मूवी देखकर क्या हिंदी भाषी लोग, हिंदी मूवी के प्रेमी लोग मूर्ख बन रहे हैं? ये सवाल है। दूसरा, इस देश के संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करने वाले, इस देश के राष्ट्रभक्त लोगों को दरकिनार करने वाले, इस देश में नेपोटिज्म चलाने वाले, आपको उदाहरण देता हूं कि एक गदर मूवी आई, पूरे देश ने उसको सराहा, सनी देओल उसमें मुख्य भूमिका में थे। फिल्म की स्टोरी आप जानते हैं इसलिए बताऊंगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान को उसमें थोड़ा नीचा देखना क्या पड़ गया, पूरा बॉलीवुड सनी देओल के विरोध में हो गया। आपको याद है उसके बाद कोई मूवी क्या उसको दी गई, उनके भाई बॉबी देओल को कोई मूवी दी गई, धर्मेंद्र को कोई मूवी दी गई, हेमा मालिनी को कोई ऑफर किया गया? सवाल है। और यही है नेपोटिज्म। इसी बात का विरोध है कि जो देशभक्त लोग हैं, जो देश को गौरवान्वित करने वाली कोई मूवी बनाएंगे, ये बॉलीवुड के नेपोटिज्म वाले लोग उसको एक साइड करके ऐसा परेशान करते हैं, ऐसा पूरा गिरोह बंद होकर के घेरते हैं कि वो बॉलीवुड छोड़ने को मजबूर हो जाए, या फिर वो भिखारी हो जाए, या वो डिप्रेशन में होकर कहीं किसी बिल्डिंग से कूदकर आत्महत्या कर ले, या वो ड्रग एडिक्ट्स होकर के धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ जाए। ये बहुत खतरनाक है और इस देश में हमें तय करना पड़ेगा कि मूवी किन की चलेगी, ऐसे नेपोटिज्म करने वाले लोगों की चलेगी या गदर मूवी जैसी देशभक्त मूवी बनाने वालों की मूवी इस देश में चलेगी। जब तक हम इस बात का विचार नहीं करेंगे तब तक मनोरंजन के नाम पर इस तरह से पैसा खर्च करना निरी बेवकूफ़ी होगी। मेरे हिसाब से पूरे बॉलीवुड का बॉयकॉट लगातार जारी रहना चाहिए। हाँ, कुछ मूवी अगर देश हित में आएंगी, कुछ वैसा विषय दिखाएंगी जिससे हमें प्रेरणा मिलती हो, हमारे देश का मान बढ़ाती हो, हमारे देश के महापुरुषों के ऊपर हो, देश के लोगों के अंदर जोश भरती हो देश राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम का, वैसी मूवी को जरूर देखेंगे। लेकिन उसके पीछे भी ये देखना होगा कि उसके पीछे कौन लोग हैं। कहीं देश विरोधी एजेंडा चलाने वाले लोग तो उस मूवी में नहीं है, उनका विरोध जरूर किया जाएगा। वंदे मातरम।